हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अनदर केक ऑर्डर। ये मेरा हार्ट शेप का केक था और जो है जैसा कि आप लोग को पता है मोस्ट डिमांडिंग मेरा हार्ट शेप होता है, अक्सर मेरा हार्ट शेप का ऑर्डर होता है। सो मेरा ये हार्ट शेप केक था, वाइफ़ ने अपने हस्बैंड के लिए सरप्राइज़ प्लान किया था, तो ये एक बर्न अवे केक था, पहला बर्न अवे केक जो मैंने हमारा बलूचिस्तान में सेल किया है। मैं फर्स्ट जिन्होंने यहाँ ये केक लॉन्च किया है और यहाँ सेल किया, अदरवाइज़ यहाँ अभी तक किसी ने भी सेल नहीं किया। तो क्लाइंट को बहुत पसंद आया था, बहुत अच्छा रिव्यू आया था, उन्हें बहुत पसंद आया था, काफ़ी दिन कन्वर्सेशन हुई, मैंने उन्हें सब कुछ बताया केक्स के बारे में, क्या इसके वो हैं सरप्राइज़ली आप हिडन मैसेज करवा सकते हैं, जो कुछ भी होता है बनावे का, अदर मैंने उन्हें बताया। देन चलें केक की तरफ आते हैं। ये मैंने क्रम्ब कोट कर लेयरिंग करी थी, इसके बाद मैंने इसको शुगर सिरप लगाया और मैं शुगर सिरप पाइनएप्पल सिरप ही लगाया था। फिर मैं उसको क्रम्ब कोट करके फ्रिज में रखूँगी, थोड़ी देर ठंडा हो जाए, फिर उसकी मैं हार्ट शेप कटिंग करके फिर लेयरिंग करूँगी। वैसे मैंने हार्ट शेप की जो है वीडियो नहीं बनाई, मैं भूल गई क्योंकि एक छोटी बच्ची है मेरी, तो उसको भी साथ देखना होता है, तो उस वजह से मैं हार्ट शेप की वीडियो बनाना भूल गई। ख़ैर, अब यहाँ हमारा बलूचिस्तान के अंदर जो है आपको एक तो यहाँ केक की फैसिलिटीज़ नहीं है, हर कोई केक सेल नहीं करता। हम 2 ही 3 बेकर्स हैं जो यहाँ केक सेल कर रहे हैं, होम बेकर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को मेरे केक बहुत पसंद आते हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, बहुत लोग एप्रिशिएट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी कर रही हूँ और इंशाल्लाह जब कराची शिफ्ट हो जाएँगे तो इंशाल्लाह मेरा वहाँ दोबारा काम कंटिन्यू हो जाएगा। ख़ैर, मैं जो हूँ यहाँ केक्स का कुछ भी सामान आपको नहीं मिलता, फ्रेश फ्लावर्स आपको नहीं मिलते। मेरा सब कुछ सामान कराची से आता है, बेक अवे के थ्रू आता है। बेक अवे वालों की भी सर्विस उमाड़ा में नहीं है। वो लिपर्ट के थ्रू या दराज़ के थ्रू नहीं सामान भेजते। यहाँ सिर्फ़ यही 2 सर्विस अवेलेबल है या टीसीएस अवेलेबल है। मैं सामान जो मँगाती हूँ वो फिर अपने किसी रिलेटिव के घर डिलीवर करवाती हूँ, देन वो फिर मेरे तक सामान पहुँचाते हैं। पर बेक अवे का सामान मुझे पसंद है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है उनकी, तो मैं उन्हीं को प्रेफ़र करती हूँ कि उन्हीं से सामान लूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने जानने में जितने हैं वो भी अब उन्हीं से ही सामान लेते हैं। ख़ैर, केक को जो है मैंने क्रम्ब कोट कर दिया था, ये मैं इसकी फाइनल आइसिंग कर रही हूँ और फाइनल आइसिंग के बाद मुझे इसमें रेड कलर का कॉम्बिनेशन देना था। ऑफ वाइट एंड रेड क्रीम को मैंने ज़र्दा कलर दे के उसको ऑफ वाइट कर दिया था डाल के और मैं अब इसको रेड कलर दूँगी, तो नीचे से मुझे बॉर्डर रेड का बनाना था। बॉर्डर रेड का बनाने में इश्यू ये हुआ था कि पहले मैंने बहुत अच्छा सा नीट प्यारा सा रेड बॉर्डर बनाया, फिर वो ख़राब हो गया और फिर जब मैंने उसको सही करना शुरू किया तो वो मज़ीद ख़राब होता गया। फिर उसके बाद वो एक लाइट पिंकिश शॉकिंग पिंक कलर का बॉर्डर मुझे देना पड़ा क्योंकि वो रेड नहीं आ पा रहा था। आप पीछे देख रहे होंगे बेकिंग ट्रे के अंदर जो है मैंने फाउंटेन के कुछ फ्लावर्स कटिंग किए हुए हैं और फाउंटेन के अल्फ़ाबेट्स हैं और हार्ट्स हैं। तो यहाँ फ्रेश फ्लावर नहीं मिलते, या तो आपको आर्टिफ़िशियल फ्लावर लगाने होते हैं या फिर आपको फाउंटेन यूज़ करनी होती है, फाउंटेन या शुगर पेस्ट। तो मैंने जो है यहाँ पे आर्टिफ़िशियल फाउंटेन यूज़ किए थे क्योंकि जब ये मुझे ऑर्डर मिला था तो मैं बेक अवे से सामान नहीं मँगा सकती थी, वहाँ से सामान आने में हफ़्ता 15 दिन लग जाते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने फाउंटेन के ही फ्लावर बनाना ज़रूरी समझा कि ये अच्छा लगेगा और माशाल्लाह से बहुत प्यारा भी लग रहा था बोर्ड। तो बस ये मैंने कलर दिया था, फिर मुझे ये लाइट लग रहा था, फिर मैंने इसको डार्क किया और आप कोशिश करिएगा जब भी आप डार्क कलर दें, तो कोशिश करिएगा कि आपने डार्क कलर जो है बहुत थोड़ी-सी क्रीम में बहुत सारा रेड कलर डालना है, उसको फिर डार्क कलर देना है वरना क्योंकि फिर इससे ये होगा ना कि आपकी क्रीम कड़वी नहीं फ़ील होगी, वो थोड़ा-सा तो लेयर आएगा डार्क कलर की वजह से कड़वा ना, पर अदरवाइज़ आपका पूरा केक कड़वा नहीं फ़ील आएगा, वो एक बेनिफिट होता है लाइट कलर को देना। तो इस तरह करिएगा और देखिए मैं इतना प्यारा-सा कलर आया था, बहुत प्यारा लग रहा था बट वही थोड़ी-सी मिस्टेक्स हो गई। ये मेरा पहला केक था, मैंने पहली बार बर्न अवे बनाया था और पहली बार ये डील बनाई थी, कैलेंडर्स वग़ैरह सब कुछ तो उन्हें जो है ना मैंने ये डील बना के इसको रेडी करके प्रिपेयर करके जब फ्रिज में रखा तो मेरी लाइट चली गई और मेरी लाइट जाने से जो फ्रिज पे से उसके डोर पे से पानी ग्रिल पे से पानी टपका, तो वो मेरे कैलेंडर पे गिर गया जिसकी वजह से कैलेंडर जो है मेरा मेसी हो गया था। फिर मुझे उसको दोबारा बनाना पड़ा और लाइट फिर चली गई थी, तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि फ़ायर पेपर को आप पहले केक पे लगा के फ्रिज में रख सकते हैं, बॉक्स के अंदर करके। मैंने नहीं रखा कि शायद वो बंद नहीं होगा नमी की वजह से, तो वो अंधेरे के अंदर मैंने छोटा-सा क्लिप शूट किया क्योंकि नहीं था मेरे पास लाइट नहीं थी, अंधेरा बहुत था, तो इस वजह से ये मैंने इसको बोर्ड पे शिफ्ट कर दिया था। देखें वो ख़राब हो गया था क्योंकि वो ज़्यादा रेड हो गया था, फिर मैंने इसको जब नीट करा तो ये फिर
इस तरह से लाइट पिंक का शेड आ गया था, पर ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। पिक्चर्स में इतनी वो नीट नहीं आई है क्योंकि लाइट का थोड़ा इशू था। मेरे पास अभी रिंग लाइट अवेलेबल नहीं है, ट्राइपॉड तो अवेलेबल हो गया है पर रिंग लाइट अभी नहीं है। इंशाल्लाह वो भी वक्त के साथ साथ ले लूँगी। ये मैंने इसकी बॉर्डर फिनिशिंग की थी, फिर मैं इसके ऊपर 1M नोज़ल यूज़ करते हुए इसके ऊपर से बॉर्डर बनाऊँगी ताकि उसके ऊपर हम बंद पेपर रख सकें। फाउंटेन के फ्लावर हिडन मैसेज था उनका, बोर्ड रेडी करना था, तो ये सारी चीज़ें। पर यहाँ अभी जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें और मुझे अभी सीखना बाकी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीख भी रही हूँ। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही हूँ, तो वो इंशाल्लाह मैं उनमें भी कामयाब हो जाऊँगी। आगे की चीज़ों में भी आप लोगों को ज़रूर पता चलेगा और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो जितने भी लोग मुझे मेरी वीडियोज़ देखें कि आपको मेरा केक कैसा लग रहा है, उसका डिज़ाइनिंग कैसी लगी, आपको ये डील कैसी लगी। बन आवे की इस केक की वीडियो मुझसे मिस हो गई है क्योंकि मोबाइल में स्टोरेज कम है, तो शायद वो मुझसे डिलीट हो गई, तो वो मैं नहीं लगा सकी। हाँ, पर अगर आगे मेरे 2 केक्स और थे बन अवे के, तो उनकी फायर पेपर की वीडियो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जब वो बन हुआ है। अच्छा, ये बन पेपर जो है मैंने मँगवाया भी बेग अवे से था ना, तो कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं बटर पेपर, कुछ यूज़ कर रहे हैं फायर पेपर और एक मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये बन पेपर कहते हैं। पर जो इसका ऑथेंटिक फायर पेपर है ना, वो बहुत मिलना मुश्किल हो गया, वो नहीं मिल पा रहा। आई थिंक बेक हाउस से मिल जाए तो मिल जाए, मैंने अभी वहाँ ट्राई नहीं किया। मैं बेक अवे से ही लेती हूँ, तो वहाँ उनसे नहीं मिला था मुझे, जो एक कहते हैं कि ओरिजिनल फायर पेपर है, तो वो नहीं मिल सका। देखिए मैंने कैलेंडर लगा दिया था और ये अब मैं जो उनका हैप्पी बर्थडे लिखना था उनके हस्बैंड को, ऊपर तो वो केक पे लिख दिया था आई लव यू जानी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को कहती होंगी और आई थिंक घर वाले अपने जो है उन्हें कहते होंगे कुकू, तो उन्होंने फिर बोर्ड पे लिखवाया था हैप्पी बर्थडे कुकू। बहुत बहुत प्यारा था, मुझे बहुत पसंद आया था, उन्हें भी बहुत पसंद आया, बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे। और ये कि जब आप काम करते रहते हैं, जब आप काम में वक़्त के टाइम देते हैं, उसको आपको ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, तो आपके काम में बहुत फिनिशिंग आ जाती है। मेरे काम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिनिशिंग आ गई है, बहुत चीज़ें मुझे पता चल गई हैं केक्स के अंदर कि क्या चीज़ें किस तरह मैनेज करनी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे केक्स की नई वैराइटीज़ लेके आऊँगी, नई चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, वो आप सबको पता चलती जाएँगी इंशाल्लाह। तो बस मेरे लिए दुआ करिएगा कि मेरे काम में बरकत होए। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है कि मुझे सपोर्ट करिए, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब्स करिए, लाइक करिए, मेरी वीडियोज़ पे कमेंट्स करिए और प्लीज़ प्लीज़ पूरी वीडियोज़ देखा करें। उसके अंदर मैं काफ़ी सारी चीज़ें बता भी देती हूँ, जैसे कि मैंने 1M नोज़ल यूज़ करी है, मैंने किस तरह से इसकी बॉर्डर्स बनाए हैं, किस तरह फ्लावर्स बनाए हैं। इंशाल्लाह आगे जब कभी भी फाउंटेन का काम करूँगी तो मैं उसकी भी ज़रूर वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँगी, ताकि मेरे से साथ जो बिगिनर हैं, जैसे मैं अपने आप को अभी बिगिनर समझती हूँ, तो जो मेरे साथ और बिगिनर है वो सीख सकें। मेरे साथ जो मेरे अटैच में लोग हैं, जो मुझे जानते हैं या मुझे देख के सीख रहे हैं, तो वो भी सीख सकें। तो इसके अंदर मुझे थोड़ी-सी शाइन की कमी महसूस हो रही थी, तो मैंने जो है थोड़ा गोल्डन डस्ट कर दिया था। गोल्डन ब्रश से हार्ट को गोल्डन कर दिया था, फ्लावर के ऊपर गोल्डन डस्ट कर दी थी, ब्रशिंग कर दी थी। तो ये भी मैंने किया था और जो है पल्स वगैरह स्प्रिंकल्स मैंने कुछ नहीं किए थे क्योंकि ऊपर बंद पेपर लगाना था, उस बंद पेपर पे भी लिखना था। बंद पेपर पे मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा था, आई थिंक जाने लिखा था बंद पेपर पे। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये इतनी पुरानी वीडियो हो गई है कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने बंद पेपर पे क्या लिखा था। सो उसके ऊपर भी एक मैसेज था, ये मुझे याद है कि मैंने उसके ऊपर कुछ लिखा था, वो क्या लिखा था वो याद नहीं। देखिए ये इतने अंधेरे के अंदर मैंने बंद पेपर का काम किया था और इसी वजह से किया था कि मुझे मालूम ही नहीं था ये इसकी फाइनल लुक है। आई होप आप लोगों की इसकी लुक पसंद आई होगी। मुझे ज़रूर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसा लगा, ये डील कैसी लगी। जिन्होंने मुझे ऑर्डर किया था उन्हें और उनके हस्बैंड को बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा रिव्यू था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।